नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका सावन स्पेशल कालचक्र में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं एक बार फिर प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी, आपकी ढेरों समस्याओं का समाधान आज के दिन आप तक पहुंचाने के लिए। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महारक्षक है, महाकवच है, महानाशक है, एक महामंत्र। देखिए सावन स्पेशल कालचक्र। हर हर महादेव। जी हाँ, सावन का सबसे पावन समय चल रहा है और आज सावन का तीसरा सोमवार है। ऐसे में आज कालचक्र में पंडित जी आपको एक ऐसे महामंत्र के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए महाकवच, महावरदान बन सकता है। इस महामंत्र का जाप करने से आपकी मानसिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, साथ ही ये महामंत्र आपके सभी दुखों का नाश कर सकता है, हर सकता है। तो बने रहिए सावन स्पेशल कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर इस बीच आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 012066524411। और चलिए आज जो हमारी इस अध्याय का विषय है, यानी वो महावरदान बन सकता है जो मंत्र आपके लिए, उसकी चर्चा का वक्त हो चला है। और शुरू करने से पहले पंडित जी से जान लेते हैं, पंडित जी वो कौन सा महामंत्र जिसको शुरू में ही हमने कहा कि महारक्षक है, किसी भी इंसान के जीवन में महाकवच बनकर काम करता है, इस प्रकार का कौन सा मंत्र है जो कलयुग में इतना प्रभावी हो? मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मतलब विधाता के लिखे हुए भी खराब योग को जो मिटाने की सामर्थ्य रखता है, वो भगवान भोलेनाथ का ये महामृत्युंजय मंत्र है। ये महामृत्युंजय मंत्र विधाता की लेख को, जो ब्रह्मा ने लिखा है आपकी किस्मत में, उसको भी मिटाने वाला है। ये महामृत्युंजय मंत्र है। इतना प्रभावी होता है पंडित जी? इतना प्रभावी होता है। इसके बारे में, इसके प्रभाव और इसके गुण की चर्चा करने के लिए सरस्वती की भी जीभ छोटी है। सरस्वती भी इसकी मतलब कि इसकी महिमा नहीं बता सकती। वेद इसके लिए नेति नेति कहते हैं, न इति न इति। बात बताऊं आपको, एक मृकुंडू ऋषि हुए, उनको एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र की जन्म कुंडली उन्होंने देखा तो पुत्र का आयुर्दाय सिर्फ 5 वर्ष था। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि मेरा पुत्र तो 5 साल में पधार जाएगा। तो उनको और कुछ नहीं सूझा, केवल उन्होंने एक चीज अपने दिमाग में लगाया कि जब बच्चा 2 साल का हो गया, अपने कदमों पे चलने लायक हो गया, थोड़ा कुछ समझने लायक हो गया, तो उसको सिखाया उन्होंने कि जितने लोग गंगा स्नान करके निकलें, सबको तू साष्टांग प्रणाम कर। और वो सबको साष्टांग प्रणाम करता। जो भी निकलता गंगा स्नान करके, वो दिन में सबको साष्टांग प्रणाम करता। एक बार इसी तरह से सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा के जो चारों पुत्र हैं, जो हर समय हरिशरणम 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 कहते रहते हैं और जो हर समय बाल अवस्था में रहते हैं और एकदम नग्न रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, वो मतलब कि वेश बदल करके और गंगा स्नान करके बाहर निकले। बालक अपने नियम के अनुसार सभी लोगों को साष्टांग दंडवत किया। सब लोगों ने कहा चिरंजीव हो। मृकुंडू ऋषि ये सुनते ही बाहर निकल कर आ गए। वो योग के तपे तपाए ऋषि थे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मपुत्रों, मैं आप लोगों को पहचानता हूँ। आप लोग भले छद्मवेश में हैं, आप लोग ब्रह्मा के पुत्र हैं, और आपने जो आशीर्वाद इस बच्चे को दिया है, ये आशीर्वाद आपका मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि इसका आयुर्दाय कल ही समाप्त होने वाला है। कल दिन में इसका आयुर्दाय समाप्त हो जाएगा। उन लोगों ने जब विचार करके देखा तो कहा, हाँ, अब हम लोगों की बात मिथ्या हो जाएगी। तब उन लोगों ने उस बच्चे को महामृत्युंजय मंत्र सिखाया और बताया कि इस शिवालय में तुम इसके पहले समय बैठ जाना और ये शिवलिंग को ऐसे पकड़ करके और तुम इस मंत्र को बोलना। अब मार्कंडे 5 वर्ष की अवस्था में शिवालय में समय से पहुंच करके शिवलिंग को ऐसे पकड़ करके बैठ गए और महामृत्युंजय मंत्र बोलने लगे। यमदूत आए, पहले दरवाजे के बाहर रहे, फिर ढिठाई किया, शिवालय के गर्भगृह में प्रवेश किया
अब जब शिवालय के गर्भगृह में प्रवेश करके और बच्चे का हाथ शिवलिंग से छुड़ाना चाहे, इतने में तो भोलेनाथ प्रकट हो गए और उन्होंने त्रिशूल लेकर के फिर उन लोगों की ऐसी तैसी कर दी। वो लोग भागने लगे। पहले धर्मराज के यहाँ गए, धर्मराज ने कहा मैं रक्षा नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मदेव के यहाँ गए, उन्होंने कहा मैं रक्षा नहीं कर सकता हूँ। भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने कहा मैं रक्षा नहीं कर सकता हूँ, शिव के कोप से आपको कौन बचाएगा। तब ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ये दोनों आकर के एक साथ खड़े होकर के भगवान शिव से प्रार्थना किए। तो भगवान शिव से कहे ये विधि के विधान के अनुसार गया था और इसकी आयुर्दाय 5 वर्ष की है। तो उन्होंने कहा मेरे भक्तों की आयुर्दाय ब्रह्मा कौन होते हैं निश्चित करने वाले, मेरे भक्तों की आयुर्दाय मेरे हिसाब से होगी। मनुष्य के 100 वर्ष का मेरा एक दिन होता है, मनुष्य के 100 वर्ष का मेरा एक दिन होता है। जो मेरा भक्त होगा उसको मेरे हिसाब से उसकी आयुर्दाय नापी जाएगी। मैं नहीं मानूंगा इन सब बातों को। तो तथास्तु किया गया। और आज भी मार्कंडेय ऋषि युगों के बाद भी अजर अमर हैं। उनका लिखा हुआ मार्कंडेय पुराण है। दुर्गा सप्तशती का जो हम पाठ करते हैं उनका लिखा हुआ है। तो इसी महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से 5 साल के मार्कंडेय ऋषि अजर अमर हो गए। अद्भुत। हाँ जी, तो इससे जुड़ी वेदों में पंडित जी क्या कुछ बताया गया है? देखो, क्या कहते हैं वेद महामृत्युंजय मंत्र को लेकर के? देखो, महामृत्युंजय मंत्र का ऋग्वेद का एक श्लोक है। अच्छा। महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद का एक श्लोक है। शिव को मृत्युंजय के रूप में समर्पित ये महान मंत्र ऋग्वेद में पाया जाता है। इसमें भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से आयु रक्षा और अपने शरीर की रक्षा की प्रार्थना की गई है। इस मंत्र का दीर्घ या लघु स्वरूप जप करने से व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मूल मंत्र है। इस मंत्र को जप करने की कुछ सावधानियां भी हैं और कुछ नियम भी हैं, जिनका पालन करने से यह ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। यह कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, सामान्य भी और विशेष रूप से भी। कुंडली के कुछ विशेष दोषों को दूर करने में महामृत्युंजय मंत्र ही सबसे ज़्यादा कारगर हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ कोई मंत्र काम नहीं करता है, जहाँ जीवन की उम्मीद समाप्त होती है, वहाँ भी महामृत्युंजय अपना चमत्कार इस कलिकाल में भी करता है। अच्छा पंडित जी, जो रोजाना जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, घरों में जिनकी शिवलिंग स्थापित है, अंगूठे से छोटा जो आप बताते हैं, अगर वो करते हैं तो कितनी बार महामृत्युंजय का जाप किया जाना चाहिए? जल डालते हुए, दूध डालते हुए, या जो भी आप अर्पित करते हैं शिव जी? देखो, ऐसा है, भगवान के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। नहीं, भगवान को कुछ शुभ अंक नहीं, भगवान को गिन करके कुछ व्यापार नहीं करना चाहिए। देखो, ऐसा है ना कि जैसे कोई बच्चा है स्कूल में पढ़ने जाने लगा या पढ़ना शुरू कर रहा है, तो जब उसको अध्यापक सिखाएगा कि पहले एक गोल गोल बनाओ, फिर एक डंडा खींचो, फिर एक पाई खींचो, तो क्या बन गया क, तो पीठ थपथपाता है बच्चे का, शाबाश शाबाश, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। लेकिन वही बच्चा अगर 2 साल बाद भी गोल गोल बनाए और डंडा खींचे, अच्छा, तो उस बच्चे को तो झापड़ लगेगा ना। समझ गया। तो कहने का मतलब कि हम शुरू में प्रारंभिक अवस्था में भले गिन गूथ करके मंत्र जप करें, लेकिन जब हमारी जरा भक्ति परिपक्व हो तो हमें अपना सर्वस्व अर्पित कर देना चाहिए भगवान शिव को। और हमारे हर श्वास में भगवान चलने चाहिए, हमारे हर चिंतन में भगवान चलने चाहिए, हमारे हर श्वास में भगवान चलने चाहिए, तब मजा आता है। तो पंडित जी, एक और चीज, ये जो ओम त्र्यंबकम यजामहे, इसका अर्थ भी बता दीजिए, क्या है? 2 ही लाइनें, लेकिन फिर भी अर्थ। इसका अर्थ यही है कि भगवान शिव की कृपा से सुगंधि जो है वो पुष्टि को वर्धन करने वाली है। सुगंधि मतलब सुगंध। अच्छा। वो पुष्टि को वर्धन करने वाली है जी। और ये आयुष्य को देने वाली है। जिस तरह से पका हुआ कोई फल अपने डाली से अलग हो जाता है और उसे कोई कष्ट नहीं होता है, उसी तरह से इस मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति दुखों से वंचित हो जाता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये ऋग्वेद की ऋचा है। वेद तो स्वयं प्रकट है ना। अच्छा। वेदों को किसी ने लिखा थोड़ी है, वेद तो स्वयं प्रकट है। वेद तो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं और ये ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति का ऋग्वेद का एक मंत्र है। इसको लेखक कौन होगा? क्या पंडित जी, इसका जाप जैसे
कभी भी, जैसा आप मानस पूजा का जिक्र करते हैं, आते जाते रास्ते में ध्यान करते हुए जाप किया जा सकता है, या फिर पूजा स्थल पर ही जाप किया जाना चाहिए या मंदिर में? ऐसा है कि देखिए, अगर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, ये मंत्र अगर आपको करना है तो आप कभी भी मन में कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप प्रणव जोड़ते हैं, प्रणव जोड़ते हैं, संपुट जोड़ते हैं, प्रणव ओम को कहते हैं। जैसे ओम आपने जोड़ लिया, ओम त्र्यंबकम हाँ, और शिव जी का बीज मंत्र होम आपने जोड़ लिया, जूम सह भी ये शिव जी का बीज है, इसको भी आपने जोड़ लिया, फिर तो आसन पर ही बैठ करके और माला पर ही प्राणायाम करके और उसके बाद में आचमनी करके, इसके बाद हो सके तो आंगन न्यास, करण न्यास। उस स्थिति में नियम जुड़ते हैं नियम। लेकिन सिर्फ अगर ओम त्र्यंबकम ये करें, हाँ, तो सिर्फ मतलब मंत्र करें तो कहीं भी है। किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, बस सात्विकता जरूरी है। जी। हम आगे इस मंत्र के और गुणों की चर्चा करेंगे, विशेषकर क्योंकि देखिए सीधा सीधा महामृत्युंजय मंत्र आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। असाध्य रोगों को साधने के लिए महामंत्र माना गया है इस कलयुग में। लेकिन ये कैसे सिद्ध हो सकता है किसी के लिए भी? पंडित जी से इससे जुड़ी और जानकारियां हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए, राशियों का वक्त हो चला है। तो मेष राशि का राशिफल कैसी रहेगी आज आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान है और ये द्वितीय भाव धन का स्थान होता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि आज आपको कोई आमदनी का नया जरिया मिलेगा, कोई नया स्रोत मिलेगा। कारोबार में नया पार्टनर मिल सकता है। पारिवारिक उलझनों को शांति से सुलझाने की जरूरत है। मन अशांत रह सकता है क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है वो चंद्रमा सूर्य के साथ बिल्कुल अधम योग में ही है, तो इसलिए मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गिरावट की तरफ बढ़ सकता है। व्यर्थ के आपको वाद विवाद से बचना चाहिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आपको मदद करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृषभ राशि के जातकों की, आपका राशिफल जान लेते हैं। कैसी रहेगी आज आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ता और आपकी सेहत कैसी रहेगी? आज क्या है आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानिए पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय मंगल और बृहस्पति की स्थिति है। आपके पराक्रम भाव में सूर्य चंद्रमा का अधम योग है और आपके सुख भाव में शुक्र और बुध की युति है। आपके संतान भाव में केतु है। कुल मिलाकर के जो आज का ट्रांजिट आपका कह रहा है वो ये कि धन की वृद्धि का संकेत तो मिल रहा है, लेकिन उसी के अनुरूप खर्चे भी बढ़ेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्यस्थल पर, ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, वो है ये कि शनि और शुक्र परस्पर प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए पिता के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है और घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। आज आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना आपका ही नुकसान होगा। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। हम सभी चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, हमारे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, कभी भी कोई बीमारी हमें छू न पाए। इसके लिए सावन में कैसे करना है महामृत्युंजय मंत्र का जाप और कौन से करने हैं खास उपाय? पंडित जी, जब सावन का महीना चल रहा है तब तो ये इसमें कोई संशय नहीं रह जाता कि और ज्यादा खास हो जाता है। तो इससे जुड़े कौन से उपाय किए जा सकते हैं और किस तरीके से मंत्र जाप करना है? आशा, जैसे देवियों का 9 दिन का नवरात्र होता है और वो 9 दिन का नवरात्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। उसी तरह से सावन का महीना जो है ये भगवान शिव के भक्तों की मनोवांछा को पूरी करने वाला महीना है। इस महीने में अगर विधिवत भगवान शिव की पूजा उपासना कर ली जाए, उनके मंत्रों का अनुष्ठान कर लिया जाए और हर समय भगवान शिव के चरणों में अपनी चित्तवृत्ति को लगा दिया जाए, तो निसंदेह जीवन के सारे कष्टों का समाधान मिल जाता है। पंडित जी, सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय क्यों है?
इसलिए कि उस समय सूर्य जो है वो कर्क राशि में होता है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा को भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण किया है। चंद्रमा का संबंध भगवान शिव से है और सूर्य का संबंध चंद्रमा की राशि से हो जाता है। तो जब कर्क राशि का सूर्य होता है तो सावन का महीना होता है और जब सावन का महीना होता है तो निश्चित रूप से भगवान शिव के प्रसन्नता के दिन होते हैं। और फिर उस शिव जी से जुड़े मंत्र भी ज्यादा प्रभावी होते शिव हैं। जी से जुड़े मंत्र, पूजा, आराधना, सारी चीज़ें बहुत प्रभावशाली होती हैं। जैसे दिवाली के दिन की गई पूजा महालक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए अपने आप में बेजोड़ है, उसी तरह सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करने से भक्त की सारी मनोकामनाएं, सारी मनोवांछाएं पूरी होती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। पंडित जी, एकाक्षरी मंत्र क्यों कहा गया है इसे? एकाक्षरी मंत्र इसलिए ना, भगवान शिव का जो बीज मंत्र है वो है हौम। महामृत्युंजय मंत्र का एकाक्षरी मंत्र है हौम। आपको कभी कोई बीमारी ना लगे, नियमित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए आपको एकाक्षरी मंत्र का नियमित रूप से 108 बार रुद्राक्ष की माला के साथ सुबह उठकर जप करना चाहिए। केवल एक अक्षर है होम होम होम, ठीक है। 108 रुद्राक्ष माला के साथ सुबह उठ करके शिव जी का ध्यान करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जप के बाद किसी रोगी व्यक्ति या अस्पताल में जाकर के उनका सहयोग करना चाहिए, दवाइयाँ बांटनी चाहिए, छत पर पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। ये एकाक्षरी मंत्र जो लोग हर समय करते हैं वो लोग कभी न तो अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं, न कभी दुर्घटना होती है और न कभी असाध्य बीमारी होती है। ये बात एकदम पक्की है। जो लोग आज स्वस्थ हैं, जिनका जीवन अच्छा है, उन्हें चाहिए कि इसी सावन के महीने से होम इस मंत्र का जप करके देख लें। जीवन में शारीरिक कष्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक ही परिवार में अलग अलग मत के व्यक्ति होते हैं, कोई मानता है इन चीजों को, कोई नहीं मानता है। जो मानता है क्या एकमात्र उसके करने से सभी के स्वास्थ्य के उद्देश्य से कि ठीक रहे, अगर कोई एक व्यक्ति भी करता है सबके लिए तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है? मुखिया अगर करे अच्छा, तो सबको प्रभाव पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं आरण्य कांड में एक चौपाई, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया जो है मुंह की तरह होना चाहिए, जैसे शरीर में मुंह है इस तरह से मुखिया होना चाहिए। पालहि पोसहि सकल अंग, मुंह आहार लेता है लेकिन नाखून से लेकर के बालों तक का सबका सृजन और सबका पालन यही मुंह करता है। अगर आपको शुगर हो गया है तो मुंह चीनी खाना बंद कर देगा, मुंह चावल खाना बंद कर देगा, मुंह आलू खाना बंद कर देगा, जबकि इसको टेस्ट मिलता है लेकिन इसको चिंता है कि शुगर हुआ है, इस शरीर की चिंता है। घाव लग गया है किसी को तो वो ऐसी चीज़ नहीं खाएगा जिससे घाव ना ठीक हो। ऑपरेशन हुआ है तो ऐसी चीज़ ना खाएगा कि जिससे स्वास्थ्य खराब हो। लीवर में कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो ऐसी चीज़ ना खाएगा जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़े। तो ऐसा मुखिया होना चाहिए जो परिवार में नवजात शिशु से लेकर के और वृद्ध तक की चिंता करता हो। और वो जब उपासना करेगा, वो जब आराधना करेगा तो वो आराधना सब तक पहुंच जाएगी। मुखिया तो पुरुषों के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। नहीं, तो फिर मुखिया माने जो मुख्य हो, मुखिया माने जो मुख्य हो। सबसे मुख्य तो किसी भी परिवार में पंडित जी उन्हें माना जाता है। नहीं, मतलब स्त्री कर सकती है ना, स्त्री करे तो वही लाभ मिलेगा ना। बिल्कुल मुखिया मुख सो चाहिए। एक समय यहाँ की मुखिया इंदिरा गांधी हुआ करती थी जब प्रधानमंत्री थी। कौन कहेगा वो मुखिया नहीं थी? हाँ, ये इतनी हर घर में महिला, और महिला तो मुखिया होती ही हैं जी। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है और जिस घर में महिलाएं अपमानित की जाती हैं, जिस घर में महिलाओं का तिरस्कार होता है, उस घर में कभी भूल के भी महालक्ष्मी कदम नहीं रखती हैं। और ऐसा घर हर समय दरिद्रता का दंश झेलता है। और जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, जहाँ महिलाओं का आदर होता है, जहाँ महिलाओं को देवी रूप में देखा जाता है, वहाँ हर समय रिद्धि सिद्धि लौटती है, सफलता कदम चूमती है, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने। और इसलिए इस मंत्र के महात्म्य को और ज्यादा हम समझने की कोशिश करेंगे और
ताकि आप इसके असर को जान पाएं, क्योंकि आप जब मानेंगे तभी इसका प्रभाव भी आपके जीवन में होगा, ये तय है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा आज पंडित जी को। आगे हम बढ़े उससे पहले मिथुन राशि के जातकों की अब बात, आपका राशिफल आज का पूरा दिन आपका कैसा रहेगा, जानिए पंडित जी से। पंडित जी देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में चंद्र सूर्य और व्यय भाव में मंगल बृहस्पति, दोनों का कॉम्बिनेशन ये इस बात का संकेत है कि धन आएगा और जाएगा, धन की आवाजाही सामान्य रहेगी। हाँ, किसी बड़े काम में सफलता मिलने की मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके तृतीय भाव में बुध और शुक्र की स्थिति है और आपके जीविका भाव का स्वामी बृहस्पति जो है वो इस समय ठीक स्थिति में है। आज आपको बाहरी खान पान से बचना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। आज किसी प्रकार से, आज क्या कभी भी ईर्ष्या और द्वेष से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुकी हैं दिल्ली से ही, संतोष जी। स्वागत है आपका संतोष जी, प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी 2 प्रश्न हैं। पहला है कि आज मेरा बेटा 41 साल का हुआ, उसके पास एक बेटी है 8 साल की, उसका पुत्र का योग है। और दूसरा प्रश्न है कि मेरी बेटी विडो है, उसकी मैं सेकंड मैरिज करना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/8/83, 5:50 PM रोहतक, और लड़के की है 11 अक्टूबर 79, 9:22 PM दिल्ली। वो दोनों का ताल में ठीक बैठेगा, शादी के बाद जीवन सुख में होगा। इसके पास भी बच्चा है, उसके पास भी बच्चा है, कब तक शादी इसकी करूं, सही जीवन रहेगा, दूसरी शादी है। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि आपके सुपुत्र को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा हमारा ज्योतिष कह रहा है। क्योंकि आपके पंचम से पंचम भाव का स्वामी बुध और शुक्र दोनों इस समय सिंह राशि में स्थित हैं। इन्हें निश्चित रूप से संतान प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते इन्हें एक बार वृंदावन जाकर, क्योंकि उम्र इनकी ज़्यादा हो गई है, 41 साल की उम्र है, इन्हें एक बार वृंदावन जाकर के बांके बिहारी का और राधा वल्लभ का दर्शन करना चाहिए। और जो वृंदावन की 14 किलोमीटर की परिक्रमा है, उस परिक्रमा मार्ग में ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र को जपते हुए पति पत्नी अगर पैदल परिक्रमा कर लें 14 किलोमीटर की, तो निश्चित रूप से तेजस्वी संतान प्राप्त होगा। संतान तो ऐसे भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तेजस्वी संतान प्राप्त करने के लिए तो जप तप करना पड़ेगा। भगवान राम को भी प्राप्त करने के लिए राजा दशरथ को यज्ञ करवानी पड़ी थी, पुत्रेष्टि यज्ञ करवानी पड़ी थी, तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए थे। अगर आप विशिष्ट पौत्र की प्राप्ति करना चाहती हैं तो अपने बहू और बेटे को श्री वृंदावन धाम भेजें और वो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और जो वृंदावन की परिक्रमा है उस परिक्रमा को वो लोग पूरा करें और इस संतान गोपाल मंत्र को दोनों जपते रहें, आपस में वार्ता न करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः पूरी परिक्रमा करके बांके बिहारी और राधा वल्लभ का दर्शन करके फिर अपने घर को आएं। निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। बेटी के विवाह के बारे में जो आपने प्रश्न किया है उसके बारे में बताना चाहूँगा। मंगल और शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम है, ये द्वितीय विवाह है। इसमें कुंडली मिलाने की बीमारी से बचो और विवाह के लिए यदि लड़के का और लड़की का वैचारिक मेल एक जैसा दिखाई दे रहा हो तो विवाह करके आगे बढ़ो, यही हमारा आपके लिए सलाह है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, बार बार किसी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं या घर पर रहते हुए ही बार बार आपको चोट लग जाती है, तो सावन में कितने अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र आपकी रक्षा कर सकता है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, और किस बात का सूचक होता है ये बार बार ऐसी चीजें होना किसी के भी जीवन में, और फिर मंत्र का जाप कैसे करना है? महामृत्युंजय मंत्र का त्रैक्षरी महामृत्युंजय मंत्र जो है वो है ओम जूम शः। नेत्र तंत्र एक तंत्र की बहुत अच्छी किताब है, इसका नाम है नेत्र तंत्र। नेत्र तंत्र में लिखा हुआ है कि ये जूम शः कलिकाल में सबसे प्रभावशाली मृत्युंजय मंत्र है।
जब आपको छोटी छोटी बीमारियां नियमित परेशान कर रही हों, तो ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि इसके बारे में मैं क्या कहूँगा, सरस्वती नहीं बता सकती। अगर आपका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, अलग अलग तरह से घर पर चोट लग जाती है, रात में सोने के पहले रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। एक बात और बताना चाहूँगा, अपना अनुभव अब बता रहा हूँ। अनुभव मेरा ये है कि अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हैं और आपके पेट में बहुत जलन होती है एसिडिटी के कारण, या आप हर समय डरते हैं, आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है, सोए में आपको कोई दबाता है, आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा का शक है या ऊपरी बाधा कोई है आपके साथ, या आप महिला हैं और सोए में आपके साथ कुछ आप अप्राकृतिक कर्म होता हुआ महसूस होता है और जिसके कारण आपका जीवन एकदम नारकी हो गया है, तो आपको चाहिए कि इस मंत्र को ध्यान से नोट कर लीजिए। ओम जूम सह। बायां हाथ नीचे करिए, दाहिना हाथ ऊपर, नाभि पर हाथ को करिए, अलथी पलथी मार के बैठ जाइए, आंख बंद करिए। ओम सोचते हुए मन में श्वास को नाभि तक ले जाइए, जूम सह सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये क्रिया 24-24 मिनट सुबह शाम करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 24 दिन के बाद किसी तरह की एंजाइटी और डिप्रेशन या किसी तरह का अभिचार या भूत प्रेत की बाधा आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगी, इसकी पूरी गारंटी है। और आपको चाहिए कि चींटियों को पीपल के पेड़ के नीचे आटा डालें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए जान लेते हैं पंडित जी से कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल। पंडित जी देखिए, कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है, नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, मौसमी बीमारियों से बचना चाहिए, पैसों को लेन देन में ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, कन्याओं में चावल की खीर बांटना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और सावन का पावन महीना चल रहा है, तो ऐसे में कैसे महामृत्युंजय मंत्र बनेगा आपका रक्षा कवच, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इस चर्चा को और विस्तार देते हैं और पंडित जी से जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र के और कई चमत्कारों के बारे में। पंडित जी, इससे जुड़े जो चमत्कार जिनका कई बार आप जिक्र भी करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं जब इसी पर आज का टॉपिक है तो जरूर बताइए। दूसरा, एक और चीज, इस मंत्र का जब जाप करें तो उस वक्त अभी जब आप मुद्राओं की चर्चा कर रहे थे, आपने बताया कैसे हाथ की पोजीशन होनी चाहिए। मैं कहती हूँ सामान्य पूजा में भी वो हाथ की पोजीशन क्या होना चाहिए? वो सामने की ओर करबद्ध होकर आदमी प्रार्थना करे, ईश्वर की पूजा करे, या फिर वो ध्यान मुद्रा में पूजा किया जाना चाहिए, या शायद कई बार आपने ये स्थिति भी दिखाई है। सबसे उत्तम कौन सा तरीका है? देखो, ऐसा है कि जब हम किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, स्तोत्रम कस्य न तुष्यते, मतलब स्तोत्र माने वो चीज माने प्रशंसा, ये किसको प्रिय नहीं है? इस चराचर जगत में कोई ऐसा नहीं जिसे अपनी प्रशंसा न प्रिय हो। तो जब आप देवी देवताओं के स्तोत्र कह रहे हो तो उस समय आपका हाथ जो है संपुट मुद्रा में होना चाहिए। अच्छा। दोनों हाथ आपके जुड़े होने चाहिए। ठीक है। लेकिन जब आप मतलब मंत्र जप कर रहे हैं और माला पर नहीं कर रहे हैं, आपके जप की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और ध्यान करते हुए मंत्र जप कर रहे हैं, उसमें आपकी ज्ञान मुद्रा होनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा क्या है? ये तर्जनी उंगली अंगूठे से स्पर्श करती है और ये 3 उंगलियां खुली रहती हैं। पद्मासन में या सुखासन में बैठ करके घुटने पर दोनों हाथ रखे जाते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ओम नमः शिवाय का भी जाप इसी मुद्रा में करना है? हाँ, इसी मुद्रा में किया जा सकता है। किसी मंत्र का जप ज्ञान मुद्रा में किया जाता है। तीसरी बात, भगवान शिव की पूजा करते समय भगवान शिव को ये स्वरूप जो है, ये मतलब लिंग रूप है, ये लिंग मुद्रा है। ऐसे मतलब कि लिंग मुद्रा का भी प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे देवियों की पूजा में योनि मुद्रा का प्रदर्शन करने का विधान है, उसी तरह से भगवान शिव की पूजा में लिंग मुद्रा प्रदर्शित करने का विधान है।
इस तरह से मुद्राएं बहुत सी हैं। कभी एक दिन मुद्रा पर ही कार्यक्रम करेंगे तो सारी मुद्राओं को बताएंगे कि कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं, कितनी लेकिन मुद्राएं सामान्यतः होती हैं। गृहस्थ जिस रूप में पूजा करें वो कर बने। हाँ, हाथ जोड़ करके कर सकते हैं। और एक बात जान लो कि देवी देवता की पूजा उपासना में 5 चीजें बहुत हानिकारक हैं। अच्छा। वो 5 चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात। मतलब विषय वासनाओं का भोग, आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मतलब विषय भोग, कामनाओं का भोग, विषय भोग, निद्रा, अधिक सोना, विषय भोग, निद्रा, हंसी, बेवजह हंसना, जगत प्रीत, संसार से ज्यादा अपनी प्रीति जोड़ लेना, और बहुबात, बेवजह लोगों से बात करना, बेवजह की बातें करना, बेसिर पैर की बातें करना। ये 5 चीज जिनके अंदर है वो कभी भगवत भक्त नहीं हो सकते, कभी उनका भगवत भक्ति में मन नहीं लग सकता। इसलिए हर साधक को चाहिए कि वो कोशिश करे अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करने का। अच्छा, ईश्वर में इतना जल्दी मन एकाग्र नहीं होगा। आपका मन कहीं जा रहा है, जैसे आप पूजा कर रहे हो और आपका मन आपके बेटे के ऊपर जा रहा है, जो आपका बेटा अमेरिका में है, तो ये गलत है ना। तो उसी समय आपको तुरंत ध्यान करना चाहिए बेटे में भी शिव विराजमान है। ये आपको विचार कर लेना चाहिए, बेटे में ही शिव विराजमान है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जो चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र है वो है ओम होम जूम सह। अगर आपका किसी बीमारी के चलते ऑपरेशन होने वाला है या आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये मंत्र आपके लिए बहुत लाभकारी है। सुबह शिव जी को जल अर्पित करके रुद्राक्ष की माला पर चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र का कम से कम 3 माला जप करना चाहिए। मंत्र जप करने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्रदान करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपका बेटा 1 साल का है, वो तो मंत्र नहीं कर पाएगा ना, और उसको गंभीर बीमारी है और ग्रहों के अनुसार उसका मार्केश की दशा चल रही है या मृत्यु भावेश की दशा चल रही है, वो मर भी सकता है, ऐसा ज्योतिष के आधार पर अगर निकल के आ रहा है, तो बस माता पिता को चाहिए कि ये चतुराक्षरी मंत्र को जो है जोड़ करके ओम होम जूम सह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम होम ओम, इस मंत्र को अगर बेटा है तो बेटे के लिए, पति है तो पति के लिए, माम पुत्रम की जगह माम पतिम, पत्नी है तो माम पत्नीम, ये संकल्प लेकर ये मंत्र जोड़ करके अगर आप 10 माला सुबह 10 माला शाम जप करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं भविष्य में किसी तरह का संकट उस जीव को नहीं सता सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो महिलाएं इस मंत्र का नियमित 1 माला जप अपने पति के लिए, 1 माला जप अपने पुत्र के लिए हर समय करती हैं, उनका सुहाग अमर होता है, उनका बच्चा चिरंजीव दीर्घायु रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले अब सिंह राशि के जातकों का राशिफल पंडित जी बता दीजिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। आपके आजीविका के स्थान में मंगल और बृहस्पति हैं, लेकिन व्यय भाव में सूर्य चंद्रमा के साथ अधम योग बना रहा है। किसी धार्मिक कार्य पर धन खर्च होगा। नौकरी में स्थानांतरण का योग बना हुआ है। लंबे समय बाद अपनों से मुलाकात होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी दूसरे को अपनी गाड़ी न दीजिए। तांबे का सिक्का बहते पानी में डालिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह राशि के बाद पंडित जी कन्या राशि के जातकों का आज दिन कैसा रहने वाला है, उनके लिए भी उपाय बता दीजिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट बात है कि आपके राशि में केतु की स्थिति तो है ही है और आपके व्यय भाव में बुध और शुक्र की स्थिति है। बुध आपके शरीर भाव का स्वामी है। तो कहने का मतलब कि आज बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च होगा, लेकिन आपको नौकरी में तरक्की मिल जाएगी। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। पाचन से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। किसी तरह का लालच न करें। कन्याओं में देसी घी का हलवा बांटे। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और सावन में
महामंत्र का जाप करते समय किस तरह से परेशानी, संकट और बीमारियों से हम बच सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, सावन में खासकर और अलग अलग जब पंचाक्षरी मंत्र, एकाक्षरी मंत्र जब आप बता रहे हैं अलग अलग मंत्र, तो किन किन परेशानियों से कौन से मंत्र सबसे ज्यादा उत्तम होते हैं, उनसे फायदा देखो, महामृत्युंजय मंत्र का एक दशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र है। वो ये है, ओम जूम शह माम पालय पालय। इसको अमृत मृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं। जिसके लिए भी इस मंत्र का जप करना है उसका नाम दशाक्षरी मंत्र में प्रयोग करें। जैसे मैंने आपको बताया ना, ओम हौम जूम शह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम। तो तांबे के बर्तन में जल भरकर व्यक्ति के सामने दशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र का जप करें, फिर उस जल को उसे पिलाएं। जीवन में आ रही हर तरह की परेशानी, संकट और बीमारी से पक्का छुटकारा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज का पूरा कार्यक्रम जो है वो स्वास्थ्य लाभ के ऊपर है, तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहती हूँ, आज सबसे उत्तम दान स्वास्थ्य लाभ के लिए जो माना गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, या जो प्रकांड विद्वान बताएं, वो सबसे उत्तम दान स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या होता है? देखो, सबसे उत्तम दान अगर स्वास्थ्य लाभ के लिए पूछोगी तो वो दान है जो मतलब कि जिसको आप दान कर रहे हो, जिसको आप दान कर रहे हो उसकी आवश्यकता के अनुरूप जो दान आप करो वो सर्वोत्तम है। जैसे किसी भरपेट खाए हुए आदमी को आप भोजन दान कर दीजिए तो उसका कोई महत्व नहीं है। किसी अमीर आदमी को आप पैसे का दान कर दो तो कोई मतलब नहीं है। अगर किसी भूखे आदमी के सामने आप सोने चांदी की थाली भर करके दे दीजिए तो उसको उसमें सुख नहीं आएगा। उसे रोटी दे दीजिए, उसमें सुख आएगा। तो जिस पात्र को हम दान कर रहे हैं उसकी क्या आवश्यकता है, उसके अनुरूप अगर हम दान करें तो सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं, हमारे भागवतिक जीवन के लिए भी उत्तम है। हमारे आयुष्य के लिए और हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए भी उत्तम है। अगला पात्र किस चीज का है वो दान हमें करना चाहिए। पहले ये निर्णय कैसे लें कि दान किसको करना है? कई बार कोई दान ऐसा होता है कि पंडित जी लोगों को दान किया जाता है, कई बार गरीबों को दान दिया जाता है, कई बार खासकर महिलाओं को दान, किसी गरीब महिला को दान, कभी पंडिताइन जी को, उनको दान। तो कैसे तय कैसे करना है कि किसको दान देना सर्वोत्तम है? देखो, मैं तो एक ही बात कहूंगा, दान के लिए जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को दान करें, लेकिन ब्राह्मण को दान इसलिए किया जाता है कि ब्राह्मण दिन भर देवी देवताओं के कार्य में लगा रहता है। वो पूजा पाठ करता है, उसके शरीर से मंत्र का उच्चारण होता है, उसके शरीर से मंत्र निकलते हैं। तो जब आपके द्वारा दिया हुआ वो धन, उसका शरीर पोषित होता है, आपके धन से उसके शरीर में रक्त बनता है और वो मंत्रों का जप करता है, तो उसका अंश आपको भी मिलता है, उसका फल आपको भी मिलता है। इसलिए ब्राह्मणों को दान देने की व्यवस्था है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लो आशा, एक दक्षिण भारत में एकनाथ नाम के बहुत बड़े महात्मा हुए और वो गंगोत्री से जल लेकर के कांवड़ का और रामेश्वरम चढ़ाने जा रहे थे पैदल। रास्ते में उन्हें एक गधा प्यासा और एकदम जीभ निकाले हुए मिला। उनके साथ और जो लोग थे उन लोगों को उन्होंने कहा, आप लोग चलिए, अब मैं तो इसी गधे को जल पिलाऊंगा। उन लोगों ने कहा, पागल हो गए हो, 2500 किलोमीटर पैदल चल करके आए हो और शिव जी को जल नहीं चढ़ाओगे, गधे को चढ़ाओगे? उन्होंने कहा हाँ, और अपनी गंगा जली खोल करके गधे के मुंह में डाल दिया। गटागट गधा पूरी गंगा जली का जल पी लिया और ज्यों उसने पूरा जल समाप्त किया, लोग आगे बढ़ गए थे ना, तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, परम पुरुष वरदान मांग लो, मैं प्रसन्न हूं, मैं इसी रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। तो कहने का मतलब यह है कि कुत्ता, बिल्ली, चींटी, किसी की जान अगर हम बचा लेते हैं और या किसी की जरूरत की चीज उसे उपलब्ध करा देते हैं तो ये सबसे बड़ा दान है। पंडित जी, दान देना जीवन में बहुत जरूरी है क्या? कई लोग अपने में मस्त रहते हैं, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, हमारा जीवन चल रहा है। दान देना बहुत जरूरी है। और दान में सबसे बड़ा दान जो है वो हमारे शास्त्रों में कहा गया है ज्ञान दान, क्योंकि यही एक ऐसा दान है जो कभी नष्ट न होने वाला है।
ये दान ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। इसलिए ज्ञान दान से बढ़ करके और ज्ञान यज्ञ से बढ़ करके न कोई यज्ञ होती है और न ज्ञान दान से बढ़ करके कोई दान होता है। अच्छा, एक छोटे सा प्रश्न और इससे जुड़ा मैं पूछती हूँ क्योंकि वक्त हो रहा है, हम जल्दी से तुला राशि के जातकों की बात करेंगे। गौदान का कितना महत्व है किसी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर? अरे बहुत बड़ा महत्व है। गाय दान करने के बाद तो तुरंत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन आज समाज में बड़ा एक विरोधाभास चल रहा है। अगर कोई बीमार है उससे गौदान करवाया जाता है तो लोगों के मन में ये आ जाता है कि अब इनके जीने की उम्मीद नहीं है, इसलिए गौदान करवाया जा रहा है। अच्छा। ये बहुत बड़ा मतलब कि दिमाग में मिथ्या लोगों है। के मिथक भर गया है। इससे बचना चाहिए। लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर जैसे राम नाम राम 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 कह, अगर आप ये कहिए राम नाम सत्य है, अगर ये कहिए तो लोग आपको पागल समझेंगे। कहाँ घाट पे जा रहे हो कि ये बात कह रहे हो? तो यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, राम नाम तो सत्य ही है, आप कहिए या ना कहिए। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि दान की जो परिभाषा है वो बहुत व्यापक है। ठीक है ना? लेकिन इसका लाभ होता है, ये हमें समझना होगा। इसमें कहाँ दो राय है। दान आप जो देते हैं वो अक्षुण हो जाता है, ठीक है। वो अक्षुण हो जाता है। और हमारे देश में तो दधीची ने अपने हड्डियों का दान दिया था, कर्ण ने अपने कवच कुंडल का दान दिया था। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो शरीर के दान तक की मतलब बात है। दिलीप ने, महाराजा दिलीप इक्ष्वाकु वंश के थे, उन्होंने एक शेर गाय को खाना चाहता था, उन्होंने उस गाय को बचाने के लिए अपने शरीर को अर्पित कर दिया, तुम मुझे खा जाओ। ततो मृगेंद्र से मृगेंद्रगामी बधाय बध्य शरणे शरणीय, कालिदास काव्यामृतम में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ तो दान की बड़ी पराकाष्ठा है और दान की बड़ी उच्च उच्च स्थितियों का वर्णन है। दान अपने सामर्थ्य के अनुसार और बढ़ चढ़ करके हर मनुष्य को करना चाहिए। जो नहीं मानते हैं, कम से कम आप कालचक्र के दर्शक हैं तो जरूर इसे जानिए और मानिए भी। अब पंडित जी तुला राशि के जातकों के बारे में बता दीजिए। हाँ, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि से 12वें स्थान में केतु की स्थिति है और आपका राशि स्वामी आय भाव में इस समय बुध के साथ है। घर के बड़े बुजुर्गों से संपत्ति और पैसा प्राप्त होने का योग बना हुआ है। अगर आप नौकरी अभी नहीं कर रहे हैं तो किसी नई नौकरी के लिए अगर आवेदन करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिवार में आपके सुख शांति बढ़ेगी। चोट लगने की संभावना है। सावधानी और जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना है। शिव चालीसा का आपको पाठ करना है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपके घर का कोई सदस्य किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, आपको सावन में कैसे और कितनी बार करना है मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का जाप? अब पंडित जी, ये मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र ये क्या हुआ? ये मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र वो है जिसमें महामृत्युंजय मंत्र में भगवान शिव का बीज मंत्र जोड़ दिया जाता है। ठीक है। ये मंत्र है ओम हौम जूम शह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः भू ओम शह जूम हौम ओम। ये 54 अक्षर का मंत्र है आशा। ये 54 अक्षर का मंत्र है और कितना भी बड़ा तेज पंडित अपने को लगाता हो, 10 मिनट के पहले इसकी माला अगर पूरी कर रहा है तो वो गलत बोल रहा है। 10 मिनट में एक माला हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा एक ब्राह्मण दिन भर में 3000 मंत्र का जप कर सकता है 6 घंटे की सीटिंग करके। और 6 घंटे की सीटिंग के लिए 9 घंटे पूजा चलेगी, तब 6 घंटे की सीटिंग होगी। 3000 से ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो मिथ्या कह रहा है। ये 3000 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। एक बात, जब रोग असाध्य हो जाए, कोई आशा न बचे, तब मृत संजीवनी महामृत्युंजय का कम से कम, देखिए 64 बार में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 64 बार जप जो है रोगी के पास खड़े होकर बोलना चाहिए। इसका जप जो है कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता, कलयुग में 4 गुना मंत्र का जप करने से फल होता है। तो अगर ये बीमारी असाध्य है और आपने समझ लिया कि अब ये मरेगा, तो आप इसका 5,60,000 माने 36 ब्राह्मणों से 5 दिन में अनुष्ठान करवाएं। अगर गारंटी के साथ आपको उपाय जानना है तो गारंटी होगी। मर नहीं सकता वो व्यक्ति, किसी कीमत पे नहीं मर सकता,
पूरी आयु पूरी करेगा। अगर 5,60,000 मंत्र का जप आपने 36 सात्विक ब्राह्मणों से 5 दिनों में पूर्ण कराया। अनुष्ठान लंबे दिनों का नहीं होना चाहिए, उसमें व्यतिक्रम पैदा हो जाता है। और यदि सामान्य बीमारी है तो 1,40,000 मंत्रों का जप करवा करके हवन तर्पण मार्जन करवाने से रोगी को तत्काल आराम मिलता है। लेकिन अगर मान लो कोई वेंटिलेटर पर है, कोई कोमा में है, तो जप करवाने का आपके पास समय कहां है। बस उसके लिए केवल अग्निवास का विचार करिए कि आज अग्निवास कहां है, और 8,000 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र से 8,000 आहुति काला तिल, घी, चीनी और शहद मिला करके 8,000 आहुति हवन करिए। गारंटी हवन समाप्त होगी, धुआं समाप्त नहीं होगा, उसके पहले पेशेंट उठ के बैठ जाएगा। करके देख लीजिए, आप अपने घर में करके देख लीजिए। ये मेरा 50 साल से आजमाया हुआ है। बस सात्विक तरीके से होना चाहिए। मंत्र की 8,000 आहुति ठीक ढंग से पढ़नी चाहिए और अग्निवास होना चाहिए। 3 शर्त है। बाकी गंभीर से गंभीर बीमारी में फंसा हुआ व्यक्ति इससे बच सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाला मंत्र है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपको सुनना बहुत अद्भुत होता है। मैं कतई नहीं चाहती कि मैं आपको बीच में रोकूं, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी होती है, इसलिए अब जल्दी से वृश्चिक राशि बता दीजिए प्लीज। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गुरु और मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, और आपके धन भाव का स्वामी जो है वो है बृहस्पति। रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। ऑफिस में अपना काम आपको समय पर निपटाना चाहिए। नए रिश्ते बनेंगे, विवाह के योग भी बन रहे हैं। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता पिता से बहस बिल्कुल ना करें। पेड़ पौधों को पानी दें। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए हरा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। क्या कहता है धनु राशि वालों का आज का राशिफल, कैसा रहेगा आज आपका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं पंडित जी उपायों के साथ साथ। देखो, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर जो है वो तो बृहस्पति मंगल के साथ ही है। आज आपके मन में शॉपिंग करने का शौक चढ़ सकता है, और शॉपिंग पर आपका पैसा भी खूब खर्च हो सकता है। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो अपने सीनियर से मतभेद हो सकते हैं, सावधानी बरतें। लेकिन बच्चों से आपको शुभ समाचार मिलेगा। और यदि आपके पिता 60 साल के ऊपर के हैं तो भैया जरा उनके सेहत का ध्यान रखिएगा, और किसी भी काम में बिल्कुल आलस्य मत करिएगा। ओम नमः शिवाय का जितना हो सके मंत्र जप करिएगा। शुभ अंक तो आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं मकर राशि के जातक तो चलिए अब आपकी बात कर लेते हैं, जानते हैं आपका राशिफल। पंडित जी, मकर राशि। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नई योजना में निवेश से धन हानि हो सकती है। ये शनिदेव को देखते हुए कह रहा हूं। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। ज्यादा गुस्सा रिश्तों को खराब कर सकता है। गुस्सा करने से बचें। जब गुस्सा आए तो 5 बार जोर जोर से बोलें, सीताराम सीताराम सीताराम। 5 बार आप बोल के देखिए। अगर आपका गुस्सा आपको नमस्कार करके दूर न चला जाए तो कहिएगा, क्योंकि क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। दिन भर आपका स्वास्थ्य साथ देगा। आज किसी से ऊंची आवाज में बात मत करिए। सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा आज का पूरा दिन, आपके लिए क्या है शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ उपाय। पंडित जी, कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके ही राशि में इस समय आपके राशि स्वामी शनि देव की स्थिति है। पैतृक संपत्ति मिलने का संयोग बना हुआ है। ऑफिस में अधिकारियों से बहस नहीं करनी चाहिए आपको। वैवाहिक जीवन में आपके खुशियां लौटेंगी। हाँ, लेकिन बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सीजनल बीमारियां हो सकती हैं। ज्यादा जिद आपका नुकसान कराएगी। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 9, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि वाले जातकों का आज भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है, आपको और इंतजार नहीं कराते हुए आइए जान लेते हैं आपका राशिफल पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि राहु की स्थिति
कारोबारी डील में भी धन लाभ कराएगा। ऑफिस में सहकर्मियों का भी साथ मिलेगा। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें भाई। किसी दूसरे के काम में रुकावट न डालें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वक्त है हमारी लकी ईमेल कुंडली विजेता का। चलिए उनकी बात कर लेते हैं और जानते हैं पंडित जी से उनके प्रश्नों का जवाब। पंडित जी, कौन है आज हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता? विनय कांडपाल हैं। इनका जन्म 12 अगस्त 1974 को 10:45 पर रानीखेत उत्तरांचल में हुआ है जी। और आशा, ये मेष लग्न में पैदा हुए हैं। इनकी जन्म राशि वृषभ राशि है। इनके कुंडली में चंद्रमा और केतु एक स्थान पर बैठ करके ग्रहण दोष लगा रहे हैं। इनके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति और इनके आय भाव में बैठा हुआ है और बृहस्पति की पूरी दृष्टि इनके तृतीय भाव पर और इनके सप्तम ज्या स्थान पर पड़ रहा है। तो ऐसे में कहना चाहूँगा कि इनका बुध ग्रह अस्त है, जिससे पढ़ाई इनकी मध्यम हुई है और ये इनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। मंगल और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश होने के कारण तलाक का मतलब कि विवाद चल रहा है। विवाह छूटने का योग बना हुआ है। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति अभी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है और अच्छे समय की शुरुआत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी अच्छे समय की शुरुआत होने की भी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। आपको खूब मन लगा करके ओम संग शनश्चराय नमः का 10 माला जप 102 दिन करना चाहिए। अगर आप 102 दिन ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें और ख़ास करके शिवालय में बैठकर करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी सारी परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी। आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा, आपका समय ठीक हो जाएगा और आपका नौकरी में परिवर्तन भी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ इस वक्त प्रियंका बाराबंकी से कॉलर है। स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए, जोर से बोलिए। पंडित जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1994, दिन रविवार 6:48 के आसपास का शाम। जी। पंडित जी, हमारी आंखें खराब हो गई हैं 2008 में। दोनों आंखें खराब हो गई हैं और अभी इलाज चल रहा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो पंडित जी क्या करें, कुछ उपाय बताइए। बेटा, इसके लिए तो एक मेरा आजमाया हुआ उपाय है, वो उपाय आप करिए। अगर आपको थोड़ा भी दिखाई देता है तो आप एक चाक्षुषोपनिषद, चाक्षुषी विद्या का मंत्र है, वो मंत्र आपको अगर ना मिले तो मैं बता रहा हूं, एक गीता प्रेस की किताब है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें पेज नंबर 301 या 307 नंबर पे लिखा हुआ है ये चाक्षुषी विद्या का मंत्र। उसमें आप इंडेक्स में विषय सूची में देखेंगे तो चाक्षुषोपनिषद के नाम से चैप्टर है। 10-12 लाइन का एक मंत्र है जिसमें आपको सूर्य को प्रातःकाल अर्घ्य दे करके और 12 बार चाक्षुषी विद्या का मंत्र पढ़ना है और सामने एक तांबे की लुटिया में छोटी सी शुद्ध जल भर करके रखना है और जब मंत्र समाप्त हो जाए तो उस जल से अपने दोनों आंखों पर पानी का छींटा मारना है। ये उपाय आप 6 महीने कर लीजिए। दावे के साथ कहता हूं, जो डॉक्टर अभी जवाब दे रहे हैं वो डॉक्टर आपको ठीक करने की बात करेंगे। ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है। जिनके आंखों से आंसू नहीं आता था, आंखों के आंसू की नली सूख गई थी, जिनको डॉक्टरों ने यहाँ से मद्रास तक शंकरा चिकित्सालय ने कह दिया था कुछ नहीं हो सकता, उनमें भी सुधार हुआ है। इसलिए ये चाक्षुषी विद्या कलयुग में रामबाण है, इसका आप प्रयोग करिए बेटा, निश्चित रूप से भगवती आपका मंगल करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आइए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं महामृत्युंजय मंत्र से जुड़े नियम और सावधानियां जिनको जानना अनिवार्य है। पंडित जी, इस मंत्र को करते वक्त क्या है वो? देखिए, चलिए अब मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगा कि महामृत्युंजय मंत्र से जुड़े नियम और सावधानियां क्या है। पहली बात, महामृत्युंजय मंत्र का जप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। अगर अनुष्ठान है तो पूरे दिन किया जा सकता है। कष्ट या संकट के समय में महामृत्युंजय मंत्र का जप कभी भी किया जा सकता है। जप शिवलिंग या शिवजी के चित्र के सामने बैठकर और रुद्राक्ष की माला पर ही करना चाहिए। मंत्र जप के पहले शिवजी की जल, दूध, बेलपत्र, शहद से पूजा करना चाहिए और मंत्र का उच्चारण होठों से बाहर नहीं आना चाहिए। यदि अभ्यास न हो तो धीमे स्वर में जप कर सकते हैं, जिसे हम वाचिक नहीं उपांशु कहते हैं। जप काल में
धूप दीप जलते रहना चाहिए। महामृत्युंजय के सभी जप कुशा के या ऊन के आसन पर बैठ करके पूरब दिशा में मुंह करके करना चाहिए। जप करते समय जल में दूध मिलाकर शिव जी का अभिषेक करते रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के सभी उपाय पूरब दिशा की तरफ मुंह करके ही करना चाहिए। जप करते समय ध्यान पूरी तरह मंत्र में ही रहना चाहिए। मन को इधर उधर भटकने का प्रयास न होने दें। मन अगर इधर उधर भटके तो मन को खींच करके भगवान शिव के चरणों में लगाएं। जप करते समय शरीर में बिल्कुल आलस्य न आने दें। और जरा सा भी अगर आपके हाथ से जप करते समय कभी माला छूट जाए, माला गिर जाए, तो तुरंत आपको 3 बार आचमनी करके और अपने हाथ को धो करके फिर से जप को स्टार्ट करना चाहिए, फिर से जप को प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि जप के समय आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि निद्रा भी बहुत तेज आती है, निद्रा भी बहुत तेज आती है और आपके मन में विचार भी बहुत बुरे बुरे आते हैं। जो बुरे विचार आ रहे हैं ना, उससे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो विचार डिलीट होने के लिए आ रहे हैं। अब वो डिलीट हो जाएंगे, फिर लौट कर नहीं आएंगे। उससे डरिएगा मत, पूजा करते रहिएगा। लेकिन जो ये नींद आती है, ये साधना में खलल है। तो इसलिए मैं सावधानी के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि निद्रा अगर आ रही है तो 3 बार जल से आचमनी करके उसको ठीक कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता हाश्रियताम प्रयंती। आप सभी दर्शकों के लिए आरोग्य की कामना करते हैं और इसी के साथ पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस खूबसूरत चर्चा के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। कल एक नए विषय के साथ आपकी ढेरों परेशानियों का समाधान लेकर आपके सामने हम उपस्थित होंगे। कालचक्र की पूरी टीम को फिलहाल आज्ञा दीजिए। नमस्कार।